नमस्कार, जय श्री महाकाल। त्रिकालदर्शी भारत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अरविंद यादव, इस वक्त हम मौजूद हैं, कौन सा ग्राम है ये? कदवाया मौजूद हैं और हमारे साथ सभी दर्शक मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस बार चुनाव किस ओर मोड़ ले रहा है और किसका पलड़ा भारी है। आइए जानते हैं। क्या नाम भैया? मेरा हरवीर यादव। तो यादव जी बताइए, इस बार सरकार चेंज हो रही है या इसी सरकार संतुष्ट है? नहीं, सरकार तो देखिए अपनी मोदी जी आएंगे। अच्छा। हाँ, और यहाँ की कुछ समस्याएं हैंगी, तब से अपने सिंधिया जी आए पार्टी में। जी। थोड़ा सा अपने पुराने कार्यकर्ताओं की थोड़ी इज्जत कम रही, पुराने कार्यकर्ताओं की इज्जत कम हो रही है और मतलब जो नए आ रहे हैं उनके ग्रुप के, उनकी हर जगह चल रही है। थोड़ा सा ये माहौल गलत चल रहा है वैसे। तब सिंधिया है, तब से हो रहा है। हाँ जी, 3-4 साल से ही बिगड़ा नहीं। भाजपा ऐसी पार्टी नहीं थी पहले, बहुत अनुशासित पार्टी थी, सब चीज़ें थी। अभी अपन देख रहे हैं हर क्षेत्र में थोड़ा सा वो हो रहा है। अच्छा। हाँ, तो आपने भाजपा का हमेशा कार्य किया है? भाजपा तो पहले से ही भाजपा में और आज भी हमारा निशान कमल है। फिर हमारा तो हमें यहाँ पे किसी से नहीं, हमारे मोदी जी हैं, वो राष्ट्र के हित में सब चीज़ें हो रही हैं। हमारे तो वो है जी। अब वो यहाँ पे कुछ है, वो हमारा परिवार का मामला है। वो जैसा होगा तो वो हम अपने हिसाब से देखेंगे जी। लेकिन जब तक थोड़ा सा हो तो रहा है पुराने कार्यकर्ताओं की। अच्छा, पुराने पर्दा की मतलब पार्टी पूछ कम हो रही, थोड़ा पूछ कम हो रही है। पहले अच्छी पार्टी थी, बहुत संस्कार वाली पार्टी थी भाजपा की। जब से सिंधिया जी आए, अच्छा, नई भर्ती हुई तब से? हाँ, नई भर्ती जब से गुना, सीपरी, अशोकनगर में थोड़ी सी माहौल अलग है, पहले अलग था। कहीं ना कहीं जो लोगों ने मतलब यहाँ पे पार्टी को खड़ा किया, उनकी इज्जत नहीं। अच्छा। हाँ, वो पीछे बैठ रहे हैं, सिंधिया जी वाले सब आगे जा रहे हैं, ये थोड़ा सा हो रहा है। और सब ठीक ही है। तो कहीं ना कहीं आप मतलब जो आपको सम्मान मिला, तो वो सम्मान नहीं मिल पा रहा? वो नहीं मिल रहा, काम अपने पूरे हो रहे हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गरीबों के लिए अच्छी योजना चल रही हैं। और सब तो देखो, फिर कुछ अच्छा होता है तो बुरा भी होता है, और सब बढ़िया चल रही हैं, ठीक है सब कुछ। पर जो पुराने वालों की थोड़ी सी इज्जत नहीं है और अपने काम हो ही रहे हैं गरीबों के हित में, तो बहुत अच्छी सरकार है। थोड़ी किसानों के लिए कम हो रहा है, फसल वगैरह के भाव कम मिल रहा है। जी। अभी इधर ओलावृष्टि हुई थी तो यहाँ पे मुआवजा मिल चुका है? इधर उधर मिला है, कई लोगों को नहीं भी मिला, कई को मिल गया। हाँ। चलो ठीक है, भैया से बात रखते हैं। भैया क्या नाम है? दिनेश यादव। यादव जी, इस बार किसकी सरकार लाना चाहते हैं, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस। अच्छा, कांग्रेस। हाँ, राव साहब निकल रहे हैं यहाँ से, राव यादवेंद्र सिंह, और बहुत अच्छे बहुमत से निकलेंगे वो। और इस बार कांग्रेस सरकार आएगी। अच्छा। और आप देख लो, पिछले 10 साल से डीजल का भाव, पेट्रोल का भाव, गैस का भाव और अनाज का भाव कितना कम है। कांग्रेस सरकार में क्या था, आप खुद देख लो जो भाव। तो जैसे डीजल, हाँ, डीजल का भाव पिछले 10 साल से आप देख सकते हो, पहले 48-50 के आसपास था, आज दुगना पहुंच गया है। पेट्रोल का भाव देख लो आप, और गैस का भाव देख लो, 300-400 मिलती है गैस की टंकी, आज 1000 से लेकर 1200 तक मिल रही है। अनाज का भाव देख लो, पिछले 10 साल पहले बिकता था, वो ही नहीं बिक रहा आज। तो जो मुद्दे हैं इसके, और जब से सिंधिया जी कांग्रेस छोड़कर गए हैं, सिंधिया जी बोल के गए थे किसानों के हित में लड़ाई लड़ूंगा मैं, तो उसी हिसाब से उन्होंने सरकार गिराई थी। तो आज मैं पूछना चाहता हूँ, क्या किसानों, हाँ, तो उनकी डबल इंजन की सरकार है। हाँ, डबल इंजन की सरकार है, तो फिर भी उन्होंने सरकार गिराई थी, तो क्या उनका कर्ज माफ हुआ 2 लाख रुपए? कई किसान डिफॉल्ट पड़े हुए हैं, आज भी डिफॉल्टर हैं कई जी। बहुत से गरीब लोग वैसे भी रोजी रोटी अपनी खाना पीना मुश्किल से चला पा रहे हैं, वो डिफॉल्ट पड़े हुए हैं, उनके ऊपर ब्याज पे ब्याज लगता जा रहा है, आप देख सकते हो। जी। तो कहीं ना कहीं सरकार, सिंधिया जी ने तब सरकार पलटी थी या हम कहा चेंज करी थी, तब उन्होंने कहा था कि मतलब कहीं ना कहीं मैं किसानों के हित में रोड पे आया हूँ। हाँ। जी। तो सिंधिया जी की प्रति इसी बात को लेकर आक्रोश है जनता में, और उस आक्रोश को 7 मई को जनता उसका जवाब देगी। तो हमारे भैया का कहना है मतलब कि जो सिंधिया जी ने
पार्टी चेंज की तो उन्होंने कहा था कि जो मतलब जो सरकार ने वादा किया था किसानों ने कर्ज माफ़ का किया था वादा, तो वो कहीं ना कहीं सरकार ने वादा पूरा नहीं किया, इसलिए मैं रोड पे आया हूँ और हमने मतलब सरकार गिराई और बाद पर सरकार को खड़ी की है। तो सिंधिया जी भैया जी का कहना है कि सिंधिया जी तब से अभी सरकार में हैं, अभी तक किसानों की सुनवाई नहीं हुई तब से अभी तक, क्या कारण रही? कर्ज माफ़ी नहीं हुई, इससे तो वो बड़ी बात है, लेकिन किसानों के लिए और भी तो कितनी योजनाएं चला दी ना मोदी जी ने, उसकी ज़रूरत ही नहीं। जैसे अपने सम्मान निधि मिल रही है, जैसे भैया जी का कहना है मतलब कि और कि किसान कहीं ना कहीं कर्ज में पूरी तरह डूब चुका है, डिफाल्टर हो चुका है, तो मतलब सरकार इस ओर क्यों ध्यान नहीं दे रही? सरकार नहीं दे रही, और चीज़ों से दे तो रही है सरकार। अब अपने जैसे सम्मान निधि दे रही है, 6,000 अपने मुख्यमंत्री दे रहे हैं, प्रधानमंत्री दे रहे हैं। अब वो हर चीज़ का समय आता है, पहले गरीबों को देखें फिर थोड़ा और देखें किसानों को, एकदम से थोड़ी के पहले किसानों को ही देख लें। अब सरकार को तो सभी रक्षा विभाग भी देखना, हर चीज़ देखना है, तो वो शिक्षा भी हर चीज़ में लगे हैं, वो अब धीरे धीरे होगी। नहीं, अभी भाई बोल रहे थे, उनका कहना है कि मतलब जो सिंधिया जी ने कर्ज माफ़ी का वादा किया था मतलब वो अभी तक नहीं हुआ है। जैसे सरकार में आ गए, डबल इंजन की सरकार है तो वो कर्ज माफ़ कर सकते, तो अभी तक कोई मतलब कर्ज माफ़ की ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई अभी तक नहीं, तो इससे क्या बोले आक्रोश से जनता में इस बार नहीं है तो सही, थोड़ा बहुत है उसका, लेकिन अभी अगर ऐसा होता तो आपने विधानसभा में देख लिया, आपने रिजल्ट विधानसभा में उसका कितनी अच्छी सीटें मिली हैं भाजपा को। आप देखो, अगर ऐसा कुछ होता, जनता के प्रति विरोध होता, तो वो कैसे होता, इतनी सीटें कैसे आ जाती? तो ये भी तो बात है। उसके बदले लाडली बहन योजना है हमारी, कितनी अच्छी योजना है, बहनों को सम्मान मिला है कि नहीं मिला? हर बहन को मतलब उसके पति ने जब से शादी करके आए, आप देख लो 10 तारीख को उसने नहीं दिए 1,000 रुपये, लेकिन वो सरकार दे रही है, तो ये योजना अच्छी नहीं है। अब आप देख रहे हो किसान कर्ज माफी, अब वो थोड़ी बड़ी है, हो जाएगी। कांग्रेस बोले हम लखपति बहना बना देंगे, हमारी सरकार आएगी तो हम लखपति बहना बोल रहे थे 2 लाख कर्जा माफ पहले ही करेंगे, फिर क्यों नहीं कर पाए? 18 महीने चलाई थी ना सरकार, तब क्या हो गया? अगर वो कांग्रेस तो झूठों ही पार्टी है, राहुल गांधी को और किसी को उसमें हिम्मत नहीं है अध्यक्ष बनाने की। नहीं, अध्यक्ष अभी खड़गे जी तो है, अभी राहुल गांधी जी रिमोट कंट्रोल है, प्रधानमंत्री थे पहले मनमोहन सिंह, वो भी वही थे, कुछ नहीं हो रहा। वो एक परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही कांग्रेस। तब तक कांग्रेस बोले पक्की नौकरी देंगे, कुछ नहीं देंगे, ये सर प्रलोभन है, कुछ नहीं देगी। आप देख लेना, कुछ नहीं दे रही। हाँ, सब झूठी बात है। मोदी जी की गारंटी, हर गारंटी पूरी हो रही है, आप देख लो कहाँ से नहीं हो रही। अब वो सिंधिया जी का माहौल थोड़ा सा अलग है, तो वो अपन नहीं कह सकते। माँ की कमल को वोट तो सब दे रहे हैं, जैसे कुटी में लगाई, वो कैसे नहीं देगा आप बताओ? 1.5 इतने लाख की कुटी में लगाई, इतना थोड़ी वो होगा, सब दे रहा है। कांग्रेस के पास ना तो मुद्दा है, ना नेता है, ना नियत, कुछ ही तो नहीं है। वैसे ही लगे हैं वे, तो जो करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर रहे। तो भैया बोल रहे हैं अभी कि कांग्रेस पर मुद्दा ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। कांग्रेस पर बहुत सारे मुद्दे हैं। राव यादव सिंह बहुत अच्छे कांग्रेस से निकलेंगे। और ये बोल रहे थे कि कर्ज माफ सिंधिया जी ने कुछ सर्टिफिकेट बांटे हैं, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ है। 27 लाख किसानों का 2 लाख के सर्टिफिकेट सिंधिया जी ने खुद बांटे हैं। और जो किसान रह गए थे जैसे हम जैसे, डिफॉल्ट पड़े हुए हैं, आज भी डिफॉल्ट पड़ा हुआ है हमारा बैंक में, कहीं ना डूब चुके पूरी तरह से। अब उससे स्थिति में, सही स्थिति में कैसे आएंगे? अभी ओलावृष्टि भी हो गई, ओलावृष्टि भी हो गई, फसल सही निकल रही। सरकार गिरा दी, सरकार भी उसी मध्य पर गिराई थी। बेईमान पार्टी है भाजपा। हाँ, बेईमानों की है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है किसानों का कर्ज माफ़ी का। और भाई हमारे बोले पूरी तरह मतलब हम कर्ज में डूब चुके हैं, तो कहीं अगर आपकी सरकार बनती तो क्या कर्ज माफ़ी योजना लागू होगी आगे? हमारे पास पहले जी और योजना चल रही है, जे पूरी होंगी, उसके मोदी की गारंटी पूरी होगी, उसके बाद कुछ होगा। मोदी गारंटी दे रहे हैं, पहले वो पूरी होंगी, इसके बाद कर्ज माफ़ी की उनने गारंटी नहीं दी तो हो सकता नहीं हो। ऐसा थोड़ी है। राम मंदिर बन गया, कितने सालों से, 500 साल से, कितने साल से डाला था। कांग्रेस ही तो अभी भी दर्शन करने नहीं गए वहाँ पे। उन्हें इतना वो लग रहा है बुरा कि वो दर्शन करने नहीं गए। नहीं, कुछ लोग नहीं गए, कुछ लोग मन पार्टी के प्रमुख लोग नहीं गए, ऐसे लोग तो गए, प्रमुख लोग थोड़ी गए। तो ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो फिर से मोदी जी आ रहे हैं और बहुत अच्छी, अब की बार 400 पार और पूरी होंगी 400 पार। अच्छा, हाँ, कहीं ना कहीं राम मंदिर का भी बहुत लाभ मिलेगा भाजपा के लिए। और हमारे इधर तो लाडली बहना है, राम मंदिर है, आयुष्मान कार्ड है, इतनी योजना है मोदी जी की। कांग्रेस के पास तो कुछ है ही नहीं है ना, वो करते। कहना अभी हम मतलब जैसे हम सरकार में आएंगे तो सब
हम देंगे लाभ उनके लिए। तो 70 उनने भी बहुत सारी योजना निकाली हैं। 70 साल से क्या कर रहे थे? 70 साल से आप दिल्ली से 100 रुपये आते थे तो 1 रुपये नहीं आता था धरातल पे। अब बिल्कुल ये 100 आ रहा है तो 100 ही आ रहा है, 1 मिनट में आ रहा है। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी और ये पक्की नौकरी मिलेगी और जैसे हम लोग लखपति बहना बना देंगे, हम कांग्रेस बोल रही है पक्की पेंसिल, कितनी योजना निकाल रहे हैं। कुछ नहीं कर रही कांग्रेस, कुछ नहीं कर रही। देख लेना आप, यहीं के यहीं रहेंगी, ना लखपति बहना बना रही ना कुछ बना रही। जी लाडली बहना बंद कर देंगी, कुछ नहीं मिलेगा कांग्रेस। एमएसपी किसानों के लिए सही उचित मूल्य पे मतलब फसल बिकेगी, धीरे धीरे सब मिलेगा, फसल का मूल्य सबका होगा, धीरे धीरे होगा। अब एकदम से थोड़ी आप 70 साल से जो पिछड़ी जा रहे थे अपने 5वें नंबर पे आ गई अर्थव्यवस्था, तो वो धीरे धीरे होगा। अब एकदम से थोड़ी हो जाएगा एक ही दिन में आप हर कुछ हो जाए, सब होता है। जी। तो भैया क्या नाम है आपका? मेरा रोहित यादव। तो युवाओं का इस बार क्या मूड है, किस ओर मत पड़ने वाला युवाओं का? मैं तो ये विधानसभा की बात कर रहा हूँ, ये अपनी 3 जिलों की। हाँ जी। कि सिंधिया जी है ना, अपन बुराई किसी की नहीं कर रहे हैं, कि बुराई स्पेशली बुराई कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टी है अभी बीजेपी की सरकार चल रही है जी, ठीक है, चल रही है। तो उसमें अगर अपन बोलोगे कांग्रेस वाले ने कुछ नहीं किया, उनका बस नहीं चल रहा है, वो सब कुछ कर रहे हैं, उनका बस नहीं चल रहा है, उनकी सरकार नहीं है, कहाँ से क्या करोगे? पूरा डिपार्टमेंट चेंज जाएगा, पहले का जो भी था सब चेंज जाएगा, कहाँ से वो अगर करेंगे? अपन सोचे कि अगर कुछ काम करें, उनके पास पावर नहीं है, मेन बात जी। सरकार होगी ना अपने आप पावर होगा, लेकिन जो चुनाव आएगा ना, जो सांसदी का 100% यादवंत भाई साहब जीत रहे हैं। अच्छा, गारंटी जो मैं दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ? कि सिंधिया जी की खाली मैंने 426 एपिसोड देखे हैं उसके झांसी की रानी की, एक बार वो देख लेना आप, आपको पूरा फुल समझ में आ जाएगा कि ये क्या है चीज़ें। उसमें आप अगर समझदार होगे ना सब समझ जाओगे, XYZ। अगर एक बार उसको देख लेना। ये राजनीति तो देखो क्या है कि अभी सरकार बीजेपी की चल रही, कभी कांग्रेस की आएगी, वो मौका लग जाएगा। जनता है, जनता से बढ़कर कोई नेता नहीं है, सही बताऊँ आपको। जनता कुछ भी कर रहा है, जनता ही है आजकल सरकार, जनता तो है सरकार। हाँ, तो जनता सब कुछ जनता ही बना ही सरकार। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बढ़िया कांग्रेस। अच्छा, यादवंत सिंह के चांस निकलने की? अब मैं तो देखो यादवंत सिंह भी अगर उनके अलावा कोई भी होता है ना, मैं कांग्रेस का फैन हूँ, चाहे वो हार रहे या जीते है, उससे अपन को मतलब नहीं है। क्या है कि अब फैन होते हैं, फैन तो आप भी समझते होगे ना, अपन तो फैन है, अपन तो उसी में वोट देंगे और जितने हो सकेगा दिलवाएंगे सरकार। लेकिन ये क्या है कि देखो आप कांग्रेस की वो भैया बुराई कर रहा है, ठीक है, अपन मार रहे हैं, वो अच्छी बात कर रहा है, लेकिन चलो कांग्रेस में 101% गलती सही, लेकिन उनकी बे देखो कि जब कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, अपन मार रहे हैं कुछ नहीं किया। अपनी तो इतनी उम्र नहीं थी जब कांग्रेस सरकार की राज चल रहा था, लेकिन कांग्रेस सरकार में अब इतने जने खड़े हैं, इतना महंगाई नहीं थी, इतना जो बीजेपी सरकार में महंगाई है ना, अपन को सिस्टम समझ में थोड़ी आ रहा है। उनका सिस्टम अपन पे ही खा रहे हैं, और लेकिन काम कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? बीजेपी वाले काम कर रहे हैं, दिखावा कि ये योजना चला दी वो चला दी, लेकिन लौट रहा है कौन? किसान लौट रहा है। किसान के अलावा किसी को घाटा नहीं है। कोई सा भी अगर नेता हो, कोई चीज हो, अपन अनाज बेचने जाते हैं तो अपन मूल्य तय नहीं करते, सामने वाला मूल्य तय करता है। जो उनकी कंपनी अगर खाली आलू की चिप्स बनाएगी ना, तो उसका रेट वही रखेंगे कि उनको कितना रखना है, वो कितने में बेचना है, वो कितना फायदा बनना है। अभी तक अपना जितना ही माल जाता है, अपन ने खुद के मुँह से कभी मांगा कि 2 रुपये हमको एक्स्ट्रा बढ़ा के दो, कभी दिया किसी ने? तो फिर चलो कहीं ना कहीं भैया कहना है कि महंगाई चरम सीमा पार कर रही है। हाँ। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। तो आपकी सरकार में बोल रहे महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। महंगाई, अब जैसे आपने बोला कि आलू के चिप्स के मूल्य हम वो खुद ही तय करेंगे, तो ये तो 70 साल से ही कराता आ रहा है, वो पिछली चल रही है। आप मुझे बताओ 10 साल पहले का 70 साल से कर रहे थे, उनने भी कुछ अच्छे काम करे होंगे ना। कांग्रेस वाले ने क्या वो सरकार नहीं चला रहे थे? सरकार में कोई घाटा था कि कोई लफड़ा करा उनने? हाँ, उनने 1-2 वादे करे झूठे सांचे, लेकिन उनका चलो मिशन उनने अपन ने उनको चांस नहीं दिया। इससे पहले ही उनका मिशन फेल हो गया, तो उसमें अपनी गलती क्या आएगी? अपनी गलती क्या आएगी? 70 साल से जैसे उन्हें मौका मिलो, उनने गुंडागिर्दी करवाई, उनने खूब माफिया रहे। अपने यूपी में देख लो कितने मर गए। ये सब चीज़ें भी तो देखो, न्याय व्यवस्था देखो, गरीबों पे अत्याचार हो रहे थे। आज अपने ये तो 100 नंबर चल रही है, एम्बुलेंस चल रही है, 1 मिनट में मतलब हर चीज़ उपलब्ध है, आप यहीं पे उपलब्ध है। अब देखो कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा, महंगाई तो होगी नहीं। मैं कुछ पाने के, आप भी मोबाइल चला रहे हो, अब मत चलाओ ना सुविधा के लिए, पैदल आओ, गाड़ी मत चलाओ, महंगाई क्यों लगेगी? आप
जब आप सुविधा भी देख रहे हो और ये भी देख रहे हो। सुविधा देख रहे हो आप तो पैसा तो खर्च करना पड़ेगा, या यहीं पे नहीं कहीं भी देख लो आप। महंगाई, अब वो तो महंगाई होगी, देखो महंगाई होगी ना तो महंगाई से बेस्ट। तो बीजेपी सरकार जब से आई है ना, जब से देश मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ है। मतलब बीजेपी सरकार आई है ना जब से देश के हित में बहुत अच्छे काम है। हाँ, मतलब जो कांग्रेस में है तो ना, वो तो पिछड़ा वर्ग में है। तो जब से बीजेपी आई है ना, जब से बहुत सी ऐसी मतलब कछु भी देख लो अपन, तो बहुत अच्छी मतलब योजनाएं निकल रही हैं। हर चीज़ में मतलब योजना भी निकल रही हैं, और जाके बाद में देश के हित में भी बहुत अच्छे काम है। सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है जी। और अगर अपन एक चीज़ देखें, सुनो, बीजेपी के जितने नेता है ना, उनके पास कोई स्तर नहीं है। स्तर ऐसा नहीं है। चलो अपन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बात कर रहे हैं, वो गए कांग्रेस पार्टी छोड़ के गए। अगर वो कांग्रेस के थे, वो क्यों उनके साथ में गए? क्योंकि उसमें वो स्तर कोई से बीजेपी ने जितने भी नेता है ना, चलो आज की पोजीशन का देख लो कि सामने बाल पता है कि अपन सांसदी में पहले हार गए थे जी, पहले सिंधिया जी हार गए थे। जी जी। तो उनको टिकट क्यों नहीं दिया? अगर डर नहीं रहता तो ये बताइए पहले आप। अगर बीजेपी को डर नहीं रहता तो उनको टिकट क्यों नहीं मिलना था? वो तो जीते तो कोई हारे तो हार के तो बैठे नहीं है कि अपन हार के चलो हार वाले सामने वाले को रहता है कि अपन इसको ये हार गया, अब ये नहीं जीतेगा, इसको हटाओ। तो सामने वाले को जीत के क्यों टिकट नहीं दिया? सामने वाले को जीत के टिकट देना चाहिए। चलो अपन हारेंगे, अपन को दूसरी जगह से लड़ सकते कोई से मुद्दा पे, समझ रहे हो? बोलिए भैया। नहीं बुद्ध जी बोल रहे थे कि जैसे अपना मुद्दा एक ही है कि मतलब यादविंद और सिंधिया जी के बारे में, ठीक है ना। तो अपन ये टिकट के बारे में कुछ भाई बोले, आपने कुछ बोला उस बारे में, टिकट के बारे में? टिकट के बारे में केपी यादव के बारे में? हाँ, वो तो बात सत्य है। मतलब जीत के बैठे हैं, मतलब वो जे हारे हुए हैं सिंधिया जी, तो ये गलत हुआ है। मतलब केपी जो अपने कृष्णपाल, जो डॉक्टर कृष्णपाल जी है ना, उनको ही टिकट मिलना था। मतलब मेरा कहना ये है। और इसके अलावा हाँ, अगर वो हारे होते तो अपन मतलब टिकट कट सकते, तो लेकिन जी हारे थे और वे केपी यादव, डॉक्टर केपी यादव मतलब जीते थे, उन्हीं को टिकट दे दिया। हाँ, मतलब टिकट में घोटाला किया है, जी गलत किया है। हाँ जी कहना है। और जाके बाद में अपन सब में बेस्ट चीज़ है कि अपनी समाज के हित में अपन हमेशा रहेंगे। मतलब जैसे यादविंद जी हैं अपने माननीय है, मतलब और कभी भी अब ऐसा मतलब नहीं है, पहले भी और कभी भी उनके पास में अपन जाएँ तो हमेशा उनने मतलब सुनी है। जैसे यादविंद जी हैं मतलब, और अजय भाई भी मतलब जो बीजेपी में चले गए हैं, तो पहले से भी मतलब बहुत अच्छे मतलब जैसे कभी भी पहुँचे, उनके पिताश्री थे जो मतलब, तो उनके वहाँ पहुँचे ना, तो कभी भी मतलब ऐसा नहीं हुआ है कि मिलने ना आए हों या मतलब मिले ना हों, वो सब हुआ है पहले से। लेकिन उनके हित में रहेंगे अपन तो। लेकिन सरकार जो है ना, बीजेपी बेस्ट है।